इंडस्ट्री जितनी गोल्डन दिखती है उतनी गोल्डन इन दैट वे नहीं है। मैं जिस भी फिल्म में प्रेग्नेंट होंगी ना वो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। बर्फी में बच्चा पैदा किया सुपर हिट हो गई, मदारी सुपर हिट हो गई, हंसी तो फंसी सुपर हिट हो गई, उसके बाद कोयलांचल नहीं हुई क्योंकि बच्चा हो चुका था क्योंकि मैं इतनी अंदर से उसके प्रिपरेशन में मैंने इतना खुद को नेगेटिव जोन में डाला था कि मुझे उस दिन फ्लॉन्ट करते ही नहीं बना, तो मेरा ऑडिशन में नहीं हुआ। तो मैंने जो उसकी कास्टिंग वास्टिंग हो रही थी उनसे मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा आपकी लाइफ में कंट्रोवर्सी क्या है? मैंने कहा आपको मार दूं और तो कुछ नहीं कंट्रोवर्सी। हाय, आई एम पूर्वा पराग एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ बैठी हुई हैं, पूर्वा पराग जी। सबसे पहले तो बज़ूका पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम रियली फाइन, थैंक यू। और अभी चूंकि लगातार मेरा काम बाहर आ रहा है तो सच कहूँ तो बहुत ज्यादा खुशी। सरफिरा मतलब लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं स्टोरी को, खास करके स्टोरी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और आपको तो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, हर एक मूवीज में आप दिखती हैं। कैसा लगा सरफिरा में रहकर, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करके उस फिल्म में, कैसा लगा आपको? सरफिरा एक्चुअली ना, सरफिरा कहेंगे ना कि ये नहीं फील हुआ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रही हूँ, ये फील हुआ कि मैं इतने सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। और अक्षय कुमार जी की बाकी फिल्मों के जगह पर ये जो फिल्म है ये बहुत सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। चूंकि सरायपुट्टू सब लोग भी एक पूरी जर्नी है, ये फिल्म भी उसी तरह से ट्रीट हुई है। और मैम ने जिस तरह से डायरेक्ट किया ना, हर कैरेक्टर का अपना एक प्रॉपर जर्नी था। और आप अगर किसी फ्रेम में पीछे की भी तरफ दिखाई दे रहे हो ना, तो आपको उस समय कंटिन्यूअसली काम करना है। आप कहीं भी सामान बन के नहीं बैठे हो उस पूरी फिल्म में। और आई वाज वर्किंग विद सीमा विश्वास जी, अशोक लोखंडे जी, तो ये अपने आप में एक लीजेंड्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो वैसे ही बहुत मजा आता है। और इस फिल्म के लिए मेरा एक पर्सनल बहुत बड़ा वो था कि मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन है, मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मैंने कभी मराठी सीखी नहीं और बोली नहीं। पर इस फिल्म के लिए चूंकि मुझे मराठी स्लैंग पकड़ना था, तो मैंने उन 3 महीने में खूब मराठी बोली, मराठी सीखी, मराठी एक्सेंट पकड़ा। और गेटअप भी पूरा महाराष्ट्रियन था। मतलब आप अगर फिल्म देखेंगे तो आप कह नहीं सकते कि वो यही पूर्वा है, वो टिपिकल झगड़ालू सी मराठी औरत है। तो मेरे घर के लोग बहुत खुश है, बिकॉज अब मैं बहुत ही फर्राटे से मराठी बोल लेती हूँ एटलीस्ट एक्सेंट में। आपने बोला मैं बहुत झगड़ालू फिल्म है, लेकिन मैंने रियल लाइफ में देखी है, अभी जस्ट मैंने देखा। आप इतनी स्वीट और जिस मुझे अभी मैंने देखा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा स्वीट है। और मूवी में एक किरदार होता है जो आपको करना पड़ता है, और रियल लाइफ में जब आप मिलते हो किसी से तो वो अलग ही वाइब आता है। मैं आपसे मिली, मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आई। क्यों? यू नो, आप इस लोगों की समझ नहीं है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ जो अभी मेरे साथ हुआ? नहीं, कैसे होता है ना कि हम एक्टर, ये मेरा इक्विपमेंट है, ओके, आपका इक्विपमेंट ये कैमरा है। हाउ यू ट्रीट इट, आप इसको साफ सुथरा रखते हो हमेशा, आप इसको अपडेट रखते हो, पूजा भी की जाती है, आप इसको बहुत हैंडल विद केयर रखते हो। ये मेरा इक्विपमेंट है, ये मेरा इक्विपमेंट है। तो मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि, बिकॉज मैं एक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं एक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ चीजों को, इसलिए शायद मैं अच्छी एक्टिंग कर पाती हूँ क्योंकि मुझे चीज मिलते से मुझे मेरा रिएक्शन होता है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा एक फील होता है उस चीज के लिए। ऐसे ही लोग एक्टर बनते हैं। और जब आप सेंसिटिव होते हो, या आपकी चॉइस होती है कि आप उस सेंसिटिविटी को लेकर आप कड़वे हो जाते हो या अच्छे हो जाते हो। तो मैं अभी जैसे शेयर भी कर रही थी कि मेरा जो घर है, मेरे जो परिवार के लोग हैं, वो मैं ट्राई करती हूँ कि लाइफ में बुरी चीज पे मैं जोर से चिल्ला के बात खत्म कर लूं और फिर मैं अच्छी चीजों पे रहूं। मैं बुरी चीजों को मैं चिल्ला देती हूँ, डांट देती हूँ, झगड़ लेती हूँ, मारपीट नहीं करती, पर बाकी सब कर लेती हूँ, और अच्छी चीजों को अपने साथ रखती हूँ। तो इसलिए मेरा जो इक्विपमेंट है वो क्लीन एंड क्लियर रहता है। क्योंकि आज मैं पूर्वा हूँ, आपको कल मैं गार्गी के तौर पे मिली गुनाह में, या मैं ग्रहण में आपको प्रज्ञा के तौर पे मिली, तो ये सब अलग अलग किरदार थे।
तो मुझे वहां तक जाने के लिए अगर मैं अपने प्रेजुडिस खूब ज्यादा रखूंगी, अपने बहुत नियम कायदे रखूंगी, तो मुझे वो ब्रेक करके न्यूट्रल होना पड़ेगा, और न्यूट्रल होके मैं किरदार में जाऊंगी, उसके उसके गुणों को लूंगी। तो अगर मैं न्यूट्रल पे नॉर्मल लाइफ में रहती हूँ ना, तो मेरी जर्नी बहुत आसान हो जाती है कि ओके मैं न्यूट्रल हूँ, आओ इस किरदार को क्या चाहिए, इसका ये एटमॉस्फेयर है, ये एज ग्रुप है, ये है, ये जर्नी है, ये रिश्ते, आई विल बी दैट। तो बीइंग एन एक्टर इट इज ऑलवेज वेरी इसेंशियल कि बी पॉजिटिव। सो आपका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा हो जाता है, आप किरदारों में बहुत जल्दी चले जाते हो। आप इंडस्ट्री में किस तरह के लोगों से मिलती हैं? क्योंकि इंडस्ट्री एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, बट इंडस्ट्री थर्ड लेवल पर आती है, थर्ड लेवल पर। हाँ। तो आप कहते हैं ना थर्ड लेवल, मैं कहूंगी डिप्रेशन पे आ जाती है इंडस्ट्री। कोई भी आता है जब बड़े बड़े सपने लेके, तो एक होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन नहीं, उसको लगता है नेगेटिव चीजें भी होंगी, पॉजिटिव चीजें भी होंगी, लेकिन वो भूल जाता है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, कुछ अलग चीजें भी यहाँ पर होती हैं। तो आप उन सारी चीजों को कैसे देखते हैं जब आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो? जब मैं, अब तो मुझे नहीं होता, पर जब मैं शुरुआत में आई थी ना, तो मुझे भी एनएसडी से जब मैंने पास किया था, तो सबने मुझे कहा था कि अरे तुम अच्छी हो, तुम एज ए हीरोइन भी जा सकती हो। और मुझे यहाँ पे से ही सागर सरहदी की फिल्म मिली 64, सोनिया गांधी पे बेस्ड जो फिल्म बनी थी, सोनिया सोनिया, जो अभी भी बंद है, क्योंकि मतलब बंद है क्योंकि उसमें बैन लगा हुआ है। तो ये सब मुझे मिली, गफला मिली, तो मुझे लगा कि लेकिन सरप्राइजिंगली इतना अच्छा माहौल था। सागर साहब वाज लाइक एक थिएटर ग्रुप की तरह वो काम करते थे अपनी फिल्म में, और गफला में समीर जो था वो मतलब एक किसिंग सीन था हमारी फिल्म में, तो मेरे पति को फोन करके बोलता है आपको चलेगा ना, उनको तो एज एन एक्ट्रेस ऑब्जेक्शन नहीं है, पर आपको तो नहीं होगा ना। आई वाज लाफिंग कि भाई मैं एक्ट्रेस हूं ना, मेरे से बात कर। पति कहाँ आ जाता है प्रोफेशन में, किस हीरो की पत्नी को फोन करके पूछते। सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम सब बहुत जो इस मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम अपनी बैंक की नौकरी, कॉलेज की नौकरी, ऑफिस की नौकरी छोड़ के क्यों आते हैं यहाँ? क्योंकि हम सेंसिटिव होते हैं, हमको कुछ क्रिएटिव करना होता है। तो अगर दुनिया बहुत ज्यादा बदसलूकी ना करे, तो हमारी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल अच्छे हैं, केयरिंग हैं। मतलब मैंने 8-9 सीरियल में मेन लीड किया है, मेरे जितने बेटे बने हैं वो आप लोगों को दिख सकते हैं कि बड़े नेगेटिव से और बड़े वैसे, तो दे आर वेरी पोलाइट, वेरी प्लीजेंट। मैं पहुंचती हूँ, वो खड़े होके मुझे विश करते हैं। सो इंडस्ट्री इज अ या कहें कि हमारा चश्मा कैसा है ना, इंडस्ट्री वैसी है। इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा रूल है, मैं आने भी जो नई लड़कियां भी आएंगी ना, उनको बोलूंगी कि अगर आप तैयार नहीं है तो आपसे कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अगर आप कुछ गलत करने को तैयार नहीं है, तो आपको कोई जी के आगे, आपके नाम के आगे भी नहीं लगाएगा। और ये तो हमारी चॉइस होती है ना, आपको क्या करना है। मुझे कोई कहेगा कि आओ आप तो बड़ी अच्छी हो, आओ शाम को बैठते हैं स्क्रिप्ट रीडिंग, तो बोलते नहीं मिलेंगे, मेरी चॉइस है ना। स्लो स्टडी, टीवी इस मामले में सेफ है, सेफर जोन में रहता है। टीवी में जाओ काम करो, वो लोग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी प्रॉब्लम्स में इतने उलझे रहते हैं कि वो आपको कहाँ से देखेंगे, तक पहुंचते ही नहीं है। और जैसे मैं कुछ कहूँगी तो हमें कुछ फलसफे होते हैं, जैसे जिंदगी और टीवी शो का कोई भरोसा नहीं है, ये कब चालू होते हैं और कब खत्म हो जाते हैं कोई नहीं जानता। या हम कह सकते हैं कि वो जो एक सुनते ना साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरों का व्यवहार हमारा नेचर उसका दर्पण है। पीपल बिहेव विद यू, एटलीस्ट बॉम्बे में। हाँ, एक और चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में एक्टरों के अलावा, हम तो सिर्फ ऑन कैमरा एक्टिंग करते हैं, एक्टरों के अलावा हर कोई एक्टिंग करता है, इंक्लूडिंग रिपोर्टर्स। मुझे लगता है यहाँ मेरी दो बार मेरी खिंचाई हुई है। ये सारे लोग, हर कोई एक्टिंग कर रहा होता है। हाँ, हम ऐसे हैं, हम वैसे, सब नॉर्मल और अच्छे इंसान है, जबरन का एरोगेंट होने का शो ऑफ करते हैं। सो दे आर बेटर एक्टर देन एक्टर्स। मैं क्वेश्चन भूल गई। मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए। या एवरीबॉडी शुड ट्राई। वैसे सचमुच एक्टिंग है ना, सबको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल जीवन में बहुत एक्टिंग करते हैं, पर ये हमारी चॉइस से करते हैं, है ना। आप जब आप कैसी भी हैं, आपका जो भी नेचर है, आप किसी क्लाइंट से मिलने जाएंगी तो बड़े अच्छे से जाएंगी ना, और अपना बेस्ट रखती हैं। आप उनको दिखाती हैं कि नो, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। आप नहीं, नॉट पर्टिकुलरली, एवरीबॉडी, इवन आई डू दैट।
तो हम इतना एक्ट कर लेते हैं ना कि जब हम घर में पहुंचते हैं ना तो हम किसी न किसी से झगड़ा, नीचे के वॉचमैन से भी झगड़ा करते हुए ऊपर से। क्यों? क्योंकि सबने इतना एक्टिंग करवाया है दिन में प्रोफेशन में कि शाम को लगता है सबका मर्डर कर दो। तो एवरीबडी शुड डू थिएटर, एवरीबडी शुड डू एक्टिंग। आपको मीडिया में स्कोप नहीं मिल रहा है तो थिएटर करो, नुक्कड़ नाटक करो, ताकि आपकी वो जो एंग्जाइटी या किसी और आर्ट फॉर्म से जुड़ जाओ। आप सितार बजाओ, आप गाना गाओ, आप गिटार करो, आप डांस करो, बट एक क्रिएटिव लाइन आपको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए ताकि आप स्ट्रेसफुल ना हो। आपके सारे प्रोफेशनल स्ट्रेसेस को आप निकाल के शांति बैठ जाओ। अगर आप में कैलिबर है, अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ, अपना ऑडिशन दो, आप ऑनलाइन ऑडिशन दो, जो भी आपके सोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन है वो करो। मैंने आज तक किसी को एक भी रुपया नहीं दिया, और अगर किसी ने मतलब किसी ने मुझे प्रमोट किया है या किसी ने मुझे कोऑर्डिनेट किया है तो उनका पहले से एक टर्म कंडीशन होते हैं कि भाई आपको अगर हम काम दिलवाएंगे तो हम इसका इतना परसेंटेज लेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग दिस मार्केटिंग फॉर यू। लाइक सामान बेचने पे एक मार्केटिंग टीम कितना पैसा लेती है ना। आप एक प्रोडक्ट साबुन खरीदते हो तो उसमें दुकानदार का पैसा, रैपर का पैसा, जो हीरो हीरोइन उसका ऐड कर रहे हैं वो सब भी पैसा लेते हैं ना। तो आपको लोगों के सामने प्रेजेंटेशन का आजकल कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स उसका पैसा लेते हैं, बट अगर आपको कोई दे रहा है कि 15,000 रुपए दो, मैं आपका काम दिलवाऊंगा, काम कोई नहीं दिलवा सकता, काम दिलवाने के बाद पैसे लेते हैं लोग। सो ये आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इंडस्ट्री जितनी गोल्डन दिखती है उतनी गोल्डन इन दैट वे नहीं है ना। आपको अच्छे और बुरे इंसान हर धंधे में होते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो आपको उल्लू पटा के थोड़ा सा पैसा निकालने के मूड में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ बहुत साल जूते खाए होते हैं, उनको कुछ नहीं मिला होता है, तो वो सोचते हैं कि चलो नए लोगों को उल्लू बना के पैसा कमा ले। तो बी अवेयर ऑफ दैट। आप टैलेंटेड हैं, सही जगह आने पे चाहिए, थोड़ा सा पता कीजिए, सीनियर से पूछिए और थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं बनी दिए पैसे नहीं दिए, तुम दो, मुझे दो, मैं भी तुमको काम दिलवाऊंगी। मार्केटिंग अभी भी चल रही है, मार्केटिंग अभी भी चल रही है। आपने अभी मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप खुल के जो चीजें हमें बता रही हैं। शायद बहुत कम एक्ट्रेस होती हैं जो खुल के सारी चीजें बताती हैं। बहुत पुराने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है कि वो अभी भी अपने एक छोटे से रोल के लिए भी, उस जमाने में शायद वो बड़ा रोल करती थी, बट अभी उनकी जो स्क्रीन टाइमिंग है वो कम हो चुकी है, और स्क्रीन टाइमिंग के लिए भी वो ऑडिशन दे रही है। हाँ, देखो ऑडिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लोग चेक कर रहे हैं जी, लेकिन मैं, अब आपने गुनाह देखी होगी जिसमें गार्गी जो है वो एक ब्लाइंड अप्रोक्स 60+ लेडी है। अब मैं जब मैंने ऑडिशन दिया था तो उसके मुझे फ्रेम आया था कि भाई ब्लाइंड लेडी है, इस तरह का है, तो मैंने एक थोड़ा सा गेटअप वैसा लेके एक ऑडिशन दिया एंड दे लाइक माई परफॉर्मेंस, बिकॉज मुझे एक व्यक्ति उसमें से जानता था, एक असिस्टेंट डायरेक्टर या कास्टिंग वाले जो थे उन्होंने मुझे देखा था। जब मैं वहां पहुंची तो आई वाज लाइक दिस, मैं ऐसे पहुंची उन लोगों से मिलने, तो दिस इट नहीं, आप नहीं चलोगी क्योंकि आप तो कंपैरेटिवली हमको गार्गी जैसी नहीं लग रही हो, आप हमको गार्गी कैसे करोगी, इसके लिए ऑडिशन जरूरी है। आई टोल्ड देम कि सर मैं ऑडिशन देती हूँ, देन रिजेक्ट मी, डोंट रिजेक्ट विदाउट ऑडिशन। तो ऑडिशन में क्या होता है, आप वो गेटअप लेते हो, आप उस कैरेक्टर की लाइन बोलते हो, आप उसकी थोड़ी सी साइकी समझ के उसको परफॉर्म करते हो। तो शायद 2 व्यक्ति मुझे जानते हैं, लेकिन 5वें व्यक्ति को, या चैनल का कोई व्यक्ति है या फिल्म का प्रोड्यूसर है, उसको कैसे पता कि मैं उस कैरेक्टर में अच्छी लगूंगी या नहीं, या किरदार में सही लगूंगी या नहीं। तो या तो मेरा ऐसा कोई किरदार ऑलरेडी किया हुआ हो, या मेरा हाईली रिकमेंडेड कोई ऑडिशन हो, या मैं उस किरदार के हिसाब से कोई ऑडिशन हो। सो ऑडिशन देने में कुछ भी ईगो की बात नहीं होती, क्योंकि हर गेटअप में आपको देखना पड़ता है कि आप फिट होते हो कि नहीं। मैं जरूरी नहीं है कि हर किरदार को कर पाऊं। अभी जैसे मुझे एक ऑडिशन के लिए आया था जिसमें बहुत ही ग्लैमरस और बहुत वैसा रोल था, और तब मैं ये एक सीरियल आ रहा था उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, तो से नैना मिलाई के करके एक दंगल पे आता, उसमें मैंने तारामती का किरदार अदा किया था, जो बहुत ही मतलब उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, तो पूरा सीरियल उसके कर्ज पे डिपेंड था, उस महिला के ही के बद्दुआओं पे वो कहानी आगे बढ़ती थी, तो बहुत ही अंदर से दुखी औरत थी। तो मैं उस दिन वो किरदार का ऑडिशन दे ही नहीं पाई,
क्योंकि मैं इतनी अंदर से उसके प्रिपरेशन में मैंने इतना खुद को नेगेटिव जोन में डाला था कि मुझे उस दिन फ्लॉन्ट करते ही नहीं बना, तो मेरा ऑडिशन में नहीं हुआ। सो ऑडिशन इज नॉट राइट थिंग। बड़े बड़े इवन मैंने ये भी सुना है कि अमिताभ बच्चन सर भी जब कोई रोल करते हैं तो रोल तो उन्हीं के लिए लिखा जाता है, बट वो गेटअप का ऑडिशन होता है, लुक टेस्ट होता है, उनका ऑडिशन नहीं होता पर उनका लुक टेस्ट होता है कि किस लुक में वो अच्छे लगेंगे या किस लुक में इस कैरेक्टर में जाएंगे। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड वी शुड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। यू नो, मैं ये कहूंगी कि जिस फिल्म में आप होती हो ब्लॉकबस्टर होता है। फॉर एग्जांपल बर्फी को ले लिया जाए। मैं एक अब तो मेरी एज ज्यादा हो गई, पर पहले मुझे अब लगती नहीं है कि मैं जिस भी फिल्म में प्रेग्नेंट होंगी ना वो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। बर्फी में बच्चा पैदा किया, सुपर हिट हो गई। मदारी सुपर हिट हो गई। हंसी तो फंसी सुपर हिट हो गई। उसके बाद कोयलांचल नहीं हुई क्योंकि बच्चा हो चुका था। मैंने आशु सर को बोला था सर एक प्रेगनेंसी का शॉट ले लो, सर सुपर हिट होती है फिल्म। अब तो मैं क्या बड़े बड़े बच्चों की मम्मी हो रही हूँ, तो अभी तो प्रेग्नेंट होने में तो फिर वो बधाई हो जाएगा। यू नो, आपको प्रियंका चोपड़ा मतलब जिनका शायद नाम लेना ही काफी है, वर्ल्ड वाइड वो मशहूर हैं, उनके साथ काम करके कैसा लगा? क्योंकि मुझे भी जानना है कि कैसा लगा उनके साथ काम करके। नहीं, बर्फी में मेरा किरदार में उतना कुछ नहीं था, पर हाँ मैं मदारी का जरूर कोट करूंगी। मदारी इमरान सर, क्योंकि मदारी में इरफान सर के साथ जब मैं काम कर रही थी तो इवन वो मेरे एनएसडी के सीनियर हैं, तो इसलिए उनके बहुत किस्से मैंने सुने हुए थे। लेकिन अंदर से डर रहता है कि आप किसी इतने बड़े एक्टर स्टार्स के साथ आप कर सकते हो, लेकिन एक्टर के साथ करने में आपके ऊपर भी प्रश्न रहता है कि यार कहीं अपन बेइज्जत तो नहीं हो जाएंगे, अपन नाक तो नहीं कटवा देंगे एनएसडी की, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। बट जब मैं इरफान सर से पहली बार मिली तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली मुझसे, अच्छा क्या करती हो, कौन सी बैच की हो, ये वो करके बड़ी पॉजिटिवली बात की। और उस निशिकांत कामत सर वॉज अ डायरेक्टर, उनके साथ मैंने पहले काम किया था एक क्राइम पेट्रोल में लॉन्ग बैक, जब निशिकांत सर भी क्राइम पेट्रोल कर रहे थे और मैं भी बॉम्बे नई नई आई थी, तो मैंने भी क्राइम पेट्रोल में एक्टिंग कर रही थी। आई वर्कड विद हिम फॉर दैट क्राइम पेट्रोल। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट मीटिंग में इरफान सर के सामने ही बोला कि तेरे को पता है तेरे को क्यों लिया मैंने कहा क्यों लिया सर? तो बोलते हैं कि तू ना चेहरे से ना ऐसी प्रेग्नेंट औरतें किसी खुश होती है, नया बच्चा पैदा तो तू वैसी खुश दिखती है, तू हमेशा ही खुश रहती है ना, तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं पूर्वा ले लो, वो वैसे ही खुश दिखाई देगी। तो ये एक्चुअली मैं कहूँ ना कि उस फिल्म से मुझे जो मिला मदारी से, वो ये फील मिला है। एंड आई ऑलवेज ट्राई, उसके बाद कई 12-13 साल हो गए, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर की वो खुशी ना गायब हो, परिस्थितियां कैसी भी हो उस पर रो लो, दुखी हो लो, पर फिर से खुश हो जाओ। मैं हर रोज खुद को किसी न किसी बहाने से खुश करती हूँ। मतलब खुद को खुश रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके अलावा है क्या? टीवी शोज, मूवीज, क्या कभी दिल किया कि किसी रियलिटी शो का भी हिस्सा होना चाहिए हमें, ऐसा आपको? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मुझे जो रोल मिलता है ना टीवी में, वो बड़ी ना दुखी और भली औरतों के मिलते हैं, व्हिच इज आई एम नॉट रियली, पर हाँ मुझे रोल ऐसे भले भले मिलते हैं ना। तो मैंने लास्ट ईयर से ट्राई किया, जब मैं सर्वगुण संपन्न कर रही थी स्टार का, तो मैंने ट्राई किया कि पास में ही बिग बॉस का सेट लग रहा था, मैंने कहा यार मेरे को किसी तरह से बिग बॉस में मिल जाए, बिकॉज मैं खूब मस्ती करती हूँ, मैं बहुत अच्छी सीटी बजाती हूँ, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, मैं गालियाँ भी अच्छी बकती हूँ, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मैं सफाई बहुत करती हूँ, मुझे सारे गुण बिग बॉस का घर साफ कर दूंगी। हाँ, मैं बिग बॉस में जाके बहुत सारे काम कर सकती हूँ। तो मैंने जो उसकी कास्टिंग वास्टिंग हो रही थी, उनसे मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा आपकी लाइफ में कंट्रोवर्सी क्या है? मैंने कहा आपको मार दूं, और तो कुछ नहीं है कंट्रोवर्सी, मैरिड लाइफ ठीक, बच्चे ठीक, माँ बाप ठीक, ससुराल ठीक, किसी ने कोई प्रॉब्लम ही नहीं दी मुझे लाइफ में। मतलब जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करो, जाऊं कैसे? और करियर वाइज भी मैं जो काम पसंद आता है मैं सिर्फ वही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि कहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो भी मैं करूँ, मैं छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है नहीं ये लोग नहीं जम रहे, मुझे मेरी इनसे वाइब्स नहीं मिली, तो मैं छोड़ देती हूँ काम। तो मैं जब कंट्रोवर्सी में जाती ही नहीं, तो मैं किसी इसके लिए रियलिटी शो में कैसे जाऊं? तो मैं आपके थ्रू जैसे वो कर देती हूँ कि भाई अंदर बहुत मसाला है, मेरे कैरेक्टर्स पे मत जाओ, आई कैन बी अ बिग बॉस का प्लेयर। हाँ, मैं बहुत अच्छा खेलूंगी, आई नो दैट, बिकॉज मैं हॉस्टल लाइफ में बहुत खतरनाक थी। आई थिंक ऑडिशन देना पड़ेगा फिर तो। हाँ, आई एम रेडी टू ऑडिशन। यू आर टेकिंग ऑडिशन फॉर बिग बॉस विदाउट मनी? So ज्यादा नहीं बन रहा है। Really want to go for reality show and I'm classical dancer as well. Oh, very nice. तो मैं किसी भी reality show में जाना पसंद करूंगी। Let's see, हाँ, anything.
अच्छा, आप अभी का बिग बॉस फॉलो कर रहे हो थोड़ा सा भी, मतलब रील वगैरह देखना या नहीं फिर? नहीं, मुझे ओटीटी पे ना टीवी, वो मोबाइल पे टीवी देखना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है आपको ओटीटी पे नहीं जाना चाहिए, फिर कलर्स वाले पे आपको जाना हाँ, चाहिए ना, मुझे जो टीवी मतलब पर आता है। टीवी वाले पे जाना हाँ। पसंद है, और मुझे टीवी ही पसंद है, हम्म। मुझे फिल्में भी टीवी पे पसंद है। सो लुकिंग फॉरवर्ड। होप फॉर द बेस्ट। हाँ, शायद और तुम्हारे साथ हो जाए इच्छा पूरी। होगा होगा होगा, जरूर होगा। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप अपने फैंस को बताना चाहो? हाँ, अभी जो आपने मुझे गुनाह में देखा, हाँ। उसके अलावा सरफिरा में देखा, अभी मेरी एक और वेब सीरीज आ रही है गोट्स करके, उसमें कुछ वक्त है। उसके अलावा गुलबके बकावल करके एक फिल्म आ रही है, उसमें भी थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा मतलब इतना सा थोड़ा सा वक्त है। तो ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट पे मेरा अभी शूट चल रहा है, कुछ की रीडिंग चल रही है। तो मतलब अभी 4-5 काम खत्म हुए हैं जो आप एक एक करके आ रहे हैं, उसके अलावा बाकी की स्टार्टिंग हुई है। सो होपफुली मैं आपको हर 2-3 महीने में दिखाई दे जाऊंगी अच्छे, और कुछ एक दो टीवी शोज की भी बात फाइनल हो रही है, तो वो हो जाएगी तो बहुत जल्दी और रोज मिलूंगी। और बहुत जल्दी हम आपको बिग बॉस में भी देखेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आई कैन से। थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह से आपने चीजों को बताया इतनी फनी वे में, बहुत सारी चीजें आपने, इमोशनल चीजें भी इतनी फनी वे में बताई कि मुझे लगता है कि बज़ुका की जो ऑडियंस है और जो ऑडियंस देख रही है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत कुछ इस इंटरव्यू के दौरान जो भी इन्होंने कहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आप सबको। थैंक यू। थैंक यू।